हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं वीएफएक्स ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फिल्म में जो आप देखते हो उसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं और इंडिया के अंदर कितने प्रोडक्शन हाउस, जितने भी प्रोडक्शन हाउस है वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करो जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि इनके ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया है और ये सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा काम करते हैं। अभी के टाइम पे सारे प्रोडक्शन हाउस इसी को यूज करते हैं। अगर आपके इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत ही ज्यादा वो पूरे लंबा लिस्ट आपको सिखा रहे हैं सॉफ्टवेयर की, तो आप इन सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके अंदर आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। इन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आप नॉलेज, तो इन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आप देख लीजिए कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर किस किस काम के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको कोई भी फोटो रिलेटेड कुछ भी काम रहता है तो सारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर एक ही सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, वो है फोटोशॉप। और फोटोशॉप डिजिटल पेंटिंग बनाने के लिए, मैट पेंटिंग बनाने के लिए या फिर मूवी पोस्टर बनाने के लिए, इन सब कामों के लिए यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे काम है, मैं आपको गिन गिन के तो क्या बताऊं। तो इन सब कामों के लिए यह सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा फेमस है। और जितने छोटे प्रोडक्शन हाउस है वो इसका फ्री वर्जन यूज करते हैं, वो है गिम्प। फ्री वर्जन है जो आप अगर आप भी यूज करना चाहो कर सकते हो, पर मैं यही बोलूंगा कि आप फोटोशॉप ही सीखिए, अच्छे से सीखिए। फोटोशॉप के ऊपर मेरा कोर्स भी आने वाला है, अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करेंगे कंपोजिटिंग के लिए। कंपोजिटिंग मतलब आप जितना भी 3D काम कर लिया, ट्रैकिंग कर लिया, उन सब डेटा को मिला लिया, जितना भी आपको काम करना था सारे इफेक्ट्स मिला के, उस काम को बोलते हैं कंपोजिटिंग। और कंपोजिटिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है वो है न्यूक। और न्यूक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जितने भी प्रोडक्शन हाउस है वो सबसे ज्यादा न्यूक को यूज करते हैं। न्यूक के बाद जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है ब्लैकमैजिक डिजाइन फ्यूजन स्टूडियो। फ्यूजन स्टूडियो वन टाइम पेमेंट के लिए मिल जाता है और आपको सिर्फ एक ही बार में पैसा पे करना रहता है, वो भी 25,000, 24,000, 25,000 के करीब आपको मिल जाएगा। तो इतने पैसे देके आप उसका लाइसेंस आप खरीद सकते हो। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट। और आफ्टर इफेक्ट को तो आप सभी जानते होंगे, मेरे चैनल के ऊपर भी उसके ट्यूटोरियल है और भी मैं उसका एक प्रो कोर्स लाने वाला हूँ, जिस और आपको सपोर्ट भी मिलेगा उसमें। तो आफ्टर इफेक्ट भी यूज किया जाता है। तो आफ्टर इफेक्ट छोटे कामों के लिए यूज होता है, बड़ी बड़ी मूवी बनाने के लिए काम में नहीं लिया जाता है। उसमें भी अगर यूज करना ही रहा तो मोशन ग्राफिक्स के लिए आफ्टर इफेक्ट को यूज किया जाता है। तो उसके ऊपर भी हम आएंगे। पर आफ्टर इफेक्ट छोटे कामों के लिए ठीक है, आपको टीवी सीरियल बनाना रहा या फिर बेसिक कंपोजिटिंग वेब सीरीज के लिए अगर आपको काम करना है तो ठीक है। पर अगर आपको एकदम भारी भरकम वीएफएक्स बनाना है तो इसके लिए फ्यूजन स्टूडियो और न्यूक ही यूज किया जाता है। अब बात करेंगे रोटोस्कोपी। तो रोटोस्कोपी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो रोटोस्कोपी के लिए सबसे ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है वो है शिलाउट। तो शिलाउट जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। और मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर निकाले हैं वो सारे जॉब साइट के ऊपर देख के निकाले हैं। और जितनी भी जो प्रोडक्शन हाउस जिनके लिए जॉब उन्होंने ओपन करके रखा है, मैंने सिर्फ वही सॉफ्टवेयर रखे हैं, बाकी फालतू के कोई सॉफ्टवेयर मैंने ऐड नहीं किया। तो शिलाउट के ऊपर रोटोस्कोपी का काम बहुत ही ज्यादा होता है और उसको वो एकदम प्रो है रोटोस्कोपी करने के लिए। उसके बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जिसकी वजह से शिलाउट को यूज किया जाता है। उसके बाद जो यूज किया जाता है रोटोस्कोपी लिए वो है न्यूक। और मोका प्रो नाम का भी सॉफ्टवेयर है, उसको भी यूज किया जाता है। पर न्यूक के अंदर ही रोटोस्कोपी हो जाता है और शिलाउट सबसे ज्यादा फेमस है। तो इन दो सॉफ्टवेयर भी अगर आप सीखना चाहो तो इन दो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। अब बात करेंगे 3D के लिए, 3D ट्रैकिंग के लिए। तो 3D ट्रैकिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो ट्रैकिंग के लिए अभी जितने भी मैंने जॉब साइट पे के ऊपर देखा तो उसके अंदर एक ही नाम था, वो था 3D इक्वलाइजर। पीएफ ट्रैक भी फेमस है, पर पीएफ ट्रैक से ज्यादा मुझे इसके अंदर जॉब ज्यादा मिली। और मेरे जितने भी फ्रेंड जो प्रोडक्शन हाउस के अंदर काम करते हैं उन सबने भी मुझे यही बोला कि ये सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा चलता है 3D इक्वलाइजर। ट्रैकिंग सीख रहे हो तो 3D इक्वलाइजर सीखिए। अगर आपके इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं सिखाया जाता है तो आप उनको बोलिए आपको ये सॉफ्टवेयर सीखना है, आपको पीएफ ट्रैक को रहने दो और इस सॉफ्टवेयर को सीख लो। वैसे भी काम दोनों के अंदर सेम ही है, तो मतलब आपको सिर्फ उसका वर्क फ्लो आपको थोड़ा अलग अलग देखने को मिल जाएगा, पर बाकी काम सेम ही करता है वो। अब बात करेंगे सबसे फेमस 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? और एनिमेशन के लिए एक ही नाम है, वो है ऑटोडेस्क माया। ऑटोडेस्क माया के अंदर ही बहुत सारी जितनी भी आपने एनिमेशन की फिल्में देखी होंगी वो उसके अंदर ही बनाई जाती है। उसके अंदर रिगिंग भी बहुत अच्छे से होता है और एनिमेशन भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो माया बहुत सारे काम करता है, आगे भी हम देखेंगे और माया क्या क्या काम करता है। अब बात करेंगे 3D मॉडलिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो मॉडल मतलब आप डायनासोर वगैरह देखते हो और अजीबोगरीब जैसे एलियंस वगैरह, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर, इस टाइप के जो बनाने रहते हैं मॉडल, तो उनके लिए यूज किया जाता है ZBrush। ZBrush काफी फेमस सॉफ्टवेयर है, उसको ऑस्कर भी मिला हुआ है। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप स्कल्पटिंग कर सकते हो और स्कल्पटिंग से आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हो। फिर आप माया के जरिए उसका रीटोपोलॉजी करके उसी जो हाई पॉली का मॉडल है उसको लो पॉली के अंदर बना के आप उसको एनिमेट कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। और भी ZBrush के जैसा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। और
वो है मडबॉक्स। मडबॉक्स के अंदर भी काम होता है, और मडबॉक्स है ऑटोडेस्क का, जिसका माया है उसी का मडबॉक्स है। और अगर आपको स्कल्पटिंग सीखनी है एकदम फ्री में, तो आपको फ्री वर्जन आपको दिखाता हूँ। ब्लेंडर के अंदर आप स्कल्पटिंग कर सकते हो, तो ब्लेंडर के अंदर आप स्कल्पटिंग सीख सकते हो। और ब्लेंडर के अंदर स्कल्पटिंग काफी अच्छे से होता है और एकदम ZBrush के जैसे होता है। पर ZBrush के अंदर बहुत सारे फीचर है जो ब्लेंडर के अंदर नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर वो भी अपडेट हो जाएंगे। पर आप जो एकदम आपको लेवल का जैसा सीखना है, उसके लिए आपको ब्लेंडर काफी हेल्प करेगा। और ब्लेंडर के अंदर आप जैसे सीख जाओगे, ZBrush के अंदर स्विच कर सकते हो। और मॉडलिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर फेमस है? माया पॉली मॉडलिंग के लिए काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और ऑटोडेस्क 3ds Max, 3ds Max आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए काफी फेमस है। उसके अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये चारों सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिए, इनके अंदर सबसे ज्यादा मॉडलिंग का काम होता है। अब बात करेंगे टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो सबसे ज्यादा यूज होता है टेक्सचरिंग के लिए मारी। उसके मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे ट्यूटोरियल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मारी फिल्मों के अंदर जो कैरेक्टर बनाए जाते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा फेमस है टेक्सचर करने के लिए। उसके बाद यूज होता है सब्सटेंस पेंटर। सब्सटेंस पेंटर के अंदर आप टेक्सचर कर सकते हो। सब्सटेंस पेंटर भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसके मैंने ट्यूटोरियल भी बनाए हुए हैं। और अभी सब्सटेंस पेंटर के अंदर नया फीचर आया है, जिसमें आप एक साथ बहुत सारे यूडीएम टाइल के साथ आप काम कर सकते हो। तो ये फीचर इतने दिन तक नहीं था, इसीलिए हमारी ज्यादा फेमस। और सेम काम अब आप इसके अंदर भी कर सकते हो। और जो आपने हल्क देखा था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, वो सब्सटेंस पेंटर के अंदर टेक्सचर किया हुआ था, तो आप इसको सीख सकते। और टेक्सचरिंग का एक और सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, वो है सब्सटेंस डिजाइनर। सब्सटेंस डिजाइनर क्या काम करता है? मटेरियल बनाता है। और जैसे आपने फर्श के मटेरियल देखे होंगे, रोड के मटेरियल देखे होंगे, तो एक ही बार में बहुत बड़ा अगर आपको मटेरियल बनाना है सीमलेस, तो वो बनाता है। उसके अलावा आप सब्सटेंस पेंटर के अंदर भी अगर आपको बहुत बार कस्टमाइज करना है, जैसे आंख है तो उसका आईबॉल आपको बड़ा करना, छोटा करना है, तो वो मटेरियल के जरिए आप कर सकते हो। और सब्सटेंस पेंटर और सब्सटेंस डिजाइनर मिला के बहुत ही बढ़िया आउटपुट निकलता है। तो आप चाहो उसको भी सीख लीजिए। अगर आप सब्सटेंस पेंटर लोगे तो उसके साथ वो भी फ्री आता है, तो आप उसको सीख सकते हो। अब बात करेंगे एफएक्स। सबसे पहले जानेंगे एफएक्स होता क्या है। तो इफेक्ट होता है, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है एफएक्स। एफएक्स क्या के अंदर क्या क्या चीज आती है? जैसे आपको क्लाउड बनाना रहा, स्मोक, फायर या बहुत बड़े एक्सप्लोजन, आपको बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करने, रिजिड बॉडी आपको अगर करना है तो वो आप कर सकते हो। तो अगर आप इस टाइप का अगर आपको कुछ भी करना है, तो इस काम के भी बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगर आप इसको भी सीखो तो इसके अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। पर इसके अंदर फिजिक्स का आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए अगर आप इसके अंदर आप काम करना चाहते हो। तो एफएक्स के लिए सबसे ज्यादा जो अभी ट्रेंड के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा है वो है हुडिनी। और हुडिनी के बाद जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो है ऑटोडेस्क माया। और इतने टाइम तक चलता था 3ds Max। और 3ds Max का क्या सीन रहा कि वो सॉफ्टवेयर भी काफी महंगा था, और उसके अंदर जो प्लगइन आते थे वो प्लगइन भी काफी महंगे थे। और प्लगइन की अलग से कॉस्ट लगती थी प्रोडक्शन हाउस को, तो उनको भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर की जरूरत थी जो इन सारे सॉफ्टवेयर का काम अकेला एक सॉफ्टवेयर कर सके। तो इनके लिए ऑटोडेस्क माया के अंदर भी सारे फीचर आ गए, उसके बाद हुडिनी के अंदर भी आ गए। तो हुडिनी भी काफी अच्छा यूज होता है। तो हुडिनी का यूज भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर किया जाता है। तो आप एफएक्स का अगर आप देखना चाहते हो, हुडिनी के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, और वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको हुडिनी के बारे में अच्छे से पता चल सके। और हुडिनी सीखते हो तो भी आपको अच्छी खासी जॉब आपको देखने को मिल जाएगी, और अच्छी सैलरी भी आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे मोशन ग्राफिक्स के ऊपर कि मोशन ग्राफिक्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो मोशन ग्राफिक्स के लिए जो हाई एंड जो आप फिल्मों के अंदर मोशन ग्राफिक्स देखते हो, वो बनाए जाते हैं सिनेमा 4D के अंदर। और सिनेमा 4D मोशन ग्राफिक्स के अंदर काफी बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है। और आयरन मैन वगैरह जितनी भी आपने फिल्में देखी है, उनके लिए सिनेमा 4D भी बहुत अच्छे से आउटपुट निकालता है। तो आप मोशन ग्राफिक्स अगर आप सीखना चाहते हो तो उसको सिनेमा 4D को सीख सकते हो। उसके अलावा जो सिनेमा 4D के अलावा सबसे ज्यादा फेमस है वो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट भी बहुत अच्छे मोशन ग्राफिक्स बनाता है। तो आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी बहुत अच्छे मोशन ग्राफिक्स बना सकते हो। अगर आप इंडस्ट्री के अंदर बनाना चाहो, उसके लिए मान लो प्रेजेंटेशन बनाना, या फिर अगर आप फिल्मों के लिए भी बना रहे हो, तो उसके अंदर भी आप बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। अब बात करेंगे 3D रेंडरिंग के लिए। रेंडरिंग मतलब आपने 3D के अंदर जो भी काम किया, अब आपको उसका रियलिस्टिक जैसा आपको रियल में आपको दिखाना है, वैसा आपको रेंडर निकालना पड़ेगा। तो उस रेंडर को निकालने के लिए अलग अलग इंजन यूज होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा फेमस है भी आर्नोल्ड। आर्नोल्ड माया के साथ फ्री आता है, तो इसके लिए उसका भी यूज किया जाता है। उसके अलावा वीरे भी इतने टाइम से बहुत वीरे बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप वीरे को भी सीख सकते हो। तो आप वीरे को सीख सकते हो। और भी एक और सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और वो है अनरियल इंजन। अनरियल इंजन एक गेमिंग इंजन है जिसके अंदर गेम बनाए जाते हैं। पर अभी उसका भी यूज रेंडरिंग के लिए काफी अच्छा यूज होता है, क्योंकि वो एकदम रियलिस्टिक आपको आउटपुट देखने को मिलता है। जो आप आर्नोल्ड और वीरे के अंदर निकालोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा। उसके अंदर सारे बने बनाए प्रीसेट रहते हैं, आप सिर्फ डालो और बहुत ही अच्छा आउटपुट आपको निकल के मिल जाता है। तो आप उसको सीख सकते हो, और वो भी काफी अच्छा अभी ट्रेंड के अंदर है। अभी हम बात करेंगे, ये सब काम हो गया और लास्ट में आपको करनी पड़ती है एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है एडोबी प्रीमियर प्रो। आप प्रीमियर प्रो सीख लीजिए, वो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए अंदर।
और उसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, वो है एविड। एविड के साथ होता है एफसीपी, और किसी को अगर एप्पल के अंदर करना है तो वो भी एफसीपी भी ज्यादा फेमस है। और उसके अलावा कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है डाविंसी रिजोल्व स्टूडियो। डाविंसी रिजोल्व स्टूडियो ब्लैक मैजिक डिजाइन का ही है, मतलब आप वन टाइम पैसे दीजिए वो पूरा सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। तो कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है डाविंसी रिजोल्व स्टूडियो। तो ये सारे मैंने सॉफ्टवेयर आपको बता दिए जो यूज होते हैं। अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर मिस कर दिया है तो आप नीचे कमेंट के अंदर आप बता सकते हो कि मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर मिस किया है किस काम के लिए। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताए ये सारे वो सॉफ्टवेयर थे जो असल में फिल्मों के अंदर ही यूज किए जाते हैं, बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर। और अभी जितनी भी जॉब अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप जॉब सर्च करोगे तो आपको इन्हीं सॉफ्टवेयर में से किसी न किसी एक की ना एक की आपको मिलनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय।